ये मस्ती है बचपन की, ये मस्ती है बचपन की। छप 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 छप, बचपन और पचपन की। छप 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 छप। फिर से बोलो। हाँ हाँ बच्चों, बचपन की। गाने गुनगुनाने की, हंसने और हंसाने की। छप 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 छप। ये मस्ती है सुनने की, ये मस्ती है सुनाने की। छप 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 छप। सीखने सिखाने की। कैसे कैसे, हाँ जी कैसे। ऐसे 1 2 3 लंबा चौड़ा गोल, कंचा कंघी ढोल, जोड़ तोड़ और नाप तोड़। अजब खेल गजब गणित। नमस्कार बच्चों, रेडियो कुमाऊनी आप लोगों के बीच में लेकर आ रही है कार्यक्रम अजब खेल गजब गणित, जिस कार्यक्रम को आप सुन पाएंगे हर रोज रेडियो कुमाऊनी के माध्यम से। लीला और लाखन आ रहे हैं अपने बुबू के साथ आप लोगों के साथ मिलकर चुलबुली बातें करने और नए नए खेल खेलने के लिए। तो चलिए चलते हैं इस कार्यक्रम की ओर। आओ बच्चों, आज हम दशमलव के गुणा आगे बढ़ाते हैं। बुबू, कल तो हमने दशमलव के गुणा समझे, बड़ा मजा आया। दशमलव बिंदु समझने में आ गया। बुबू, मुझे भी दशमलव के गुणा समझ में आ गए। अब तो मैं दशमलव का स्थान गिनकर लगा सकता हूँ। लाखन, तुझे तो कल मैंने बताया तभी तो आया। हाँ हाँ, एक ही तो सवाल बताया, बाकी तो मैंने ही किए। चलो चलो, अब आज हम दशमलव के 2 अंकों के गुणा समझते हैं, ठीक है? बुबू, दशमलव के बाद 2 अंक? कैसे 2 अंक? चलो एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। 5.24 को 1.3 से गुणा करो, ठीक है? बुबू, 5.24 को 1.3 से गुणा। पहले लिखा 5.24, फिर इसके नीचे 1.3 गुणा का चिन्ह लगाया, पंक्ति दी। सही कहा लीला, इसका अर्थ हुआ 5.24 को 1.3 से गुणा। इसको भी हम साधारण गुणा की ही तरह से करते हैं। सबसे पहले 3 का पहाड़ा 4 में। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चक्को 12। बुबू, 12 आया। 12 के 2 हासिल 1, 2 लिखा नीचे और 2 के ऊपर हासिल का 1। शाबाश। अब 3 का पहाड़ा 2 बार, फिर उसमें हासिल का 1 जोड़ो। चलो लीला। 3 एकम 3, 3 दूनी 6। बुबू, 6 आया। 6 में हासिल का 1 जोड़ा तो हो गया 7। ये लिखा 7। अब 3 का पहाड़ा 5 में लगाओ जरा लीला। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चक्को 12, 3 पंजे 15। बुबू, 15 आया। 15 लिखा नीचे। शाबाश लीला, ये हो गया 3 से गुणा। अभी 1 का गुणा बचा है। अब 1 से गुणा करके नीचे लिखो, पर ध्यान रहे 2 के नीचे कुछ नहीं लिखना, एक स्थान छोड़कर ही लिखना होता है, ठीक है? हाँ बुबू, हाँ, ये तो हम 2 अंक के गुणा करते समय भी कर रहे थे। अब 1 का गुणा 4 बार, तो 1 चौके 4, 4 आया। 4 लिखा 7 के नीचे। शाबाश। इसी प्रकार 2 और 5 को भी गुणा कर बाईं तरफ लिखते जाओ। 1 का गुणा 2 से, तो 1 दूनी 2, 2 लिखा नीचे। फिर 1 का गुणा 5 से, 1 पंजे 5, 5 लिखा नीचे। हो गया 1 का गुणा। बुबू, अब इसको जोड़ दूं? हाँ, अब इन दोनों पंक्तियों के अंकों को जोड़ दो। 2 का 2 7 और 4 11, 11 की 1 हासिल मिली, 1 5 और 2 हो गया 7। 7 में 1 हासिल जोड़ा 8, 5 और 1 तो जोड़ा 6। अब हमको दशमलव बिंदु लगाना है। बताओ दशमलव बिंदु कहाँ लगेगा? लीला बताओ।
बुबू संख्या आई 6, 8, 1, 2। दशमलव के कुल स्थान है 3, तो 6 और 8 के बीच में दशमलव बिंदु लगा देंगे तो संख्या पड़ी जाएगी 6.812। बिल्कुल, उत्तर आया 6.812। लाखन, इसमें इकाई का अंक क्या ठहरे, बता। बुबू, इसमें इकाई का अंक 6 है, क्योंकि इकाई दशमलव से बाईं तरफ का पहला अंक होता है। बिल्कुल सही। ये हो गया दशमलव के गुणा। बस इसमें दशमलव के स्थान गिनकर उत्तर में उतरे स्थान पर दशमलव बिंदु लगा देते हैं। ये इस गुणा की खासियत है। बुबू, दशमलव के गुणा तो साधारण गुणा की तरह होते हैं, बस केवल दशमलव के स्थान गिनकर उत्तर में दशमलव लगा देते हैं। हाँ, दशमलव के गुणा आसान है। 432.5 को 0.05 से गुणा करो। जरा लाखन, तुम इस गुणा को करके दिखाओ, जरा बताओ। हाँ बुबू, अभी कर देता हूँ। ये लिखा 432.5 और इसके नीचे लिखा 0.05 गुणा का चिन्ह और पंक्ति। बुबू, पहले इसे साधारण गुणा की तरह ही करता हूँ, बाद में उत्तर में दशमलव बिंदु गिनकर लगाऊंगा। हाँ, बिल्कुल सही। पहले साधारण गुणा की तरह करके दिखाओ। 5 25 25, 25 की 5 हासिल लिया 2, 5 दूनी 10, 10 में हासिल 2 जोड़ा 12, 12 की 2 हासिल मिला 1, 5 तिया 15, 15 में हासिल की 1 जोड़ा 16, 16 की 6 हासिल मिला 1, 5 चौके 20, 20 में हासिल की 1 जोड़ा 21। शाबाश। अब शून्य भी है तो शून्य भी गुणा करो, एक स्थान छोड़कर नीचे की पंक्ति में लिखना, ठीक है? ठीक है बुब्बू। 0 पंचे 0, 0 दूनी 0, 0 तिया 0, 0 चौको 0। बुब्बू, ये सब शून्य ही आ गए। हाँ, अब ऊपर और नीचे के पंक्ति के अंक जोड़कर नीचे लिख, जरा लिख। 5 का 5, 2 में 0 जोड़ा 2, 6 में 0 जोड़ा 6, 1 में 0 जोड़ा 1, 2 में 0 जोड़ा 2। अब जिस संख्या को गुणा किया है और जिस संख्या से गुणा किया है, उन दोनों में दशमलव के कुल स्थान बताओ जरा। 1 2 3। बुबू, कुल दशमलव के स्थान 3 है। अब उत्तर में 3 स्थान पर दशमलव बिंदु लगाओ। बता, दशमलव बिंदु कहाँ पर आएगा? बुबू, 1 और 6 के बीच में दशमलव बिंदु लगाएंगे, क्योंकि दशमलव के बाद 3 अंक हैं। जरा एक बार उत्तर पढ़कर सुना। 21.625। शाबाश, बिल्कुल सही। अब देखो, अगर हम किसी दशमलव की संख्या को दशमलव से गुणा करें तो क्या होता है? बुबू, क्या होता है? माना हम 3.6 को 10 से गुणा करें तो लिखो 3.6 गुणा 10। बुबू, ये लिखा 3.6 और नीचे लिखा 10। ये बनाई गुणा का चिन्ह और नीचे पंक्ति। अब 10 का पहाड़ा पढ़कर गुणा करो। पहले साधारण गुणा की ही तरह गुणा करो लीला। 10 का पहाड़ा 6 बार, 10 छक्को 60, 60 का शून्य हासिल मिला 6। अब 10 का पहाड़ा 3 बार, 10 तिया 30, 30 में हासिल का 6 जोड़ा तो हो गया 36। ये लिखा 36। अब दशमलव के स्थान गिनकर दशमलव लगाया। दशमलव का एक स्थान तो 6 और शून्य के बीच में दशमलव लगाया तो उत्तर बना 36.0। 36.0 बराबर 36, क्योंकि दशमलव के बाद
0 का मान कुछ नहीं यानी 36.0 36 ही हुआ। 36.0 कहो या 36 कहो। हाँ बुबू, 36.0 बराबर 36 ही हुआ। अब बताओ, सबसे पहले हमने 10 से किसको गुणा किया लीला? बुबू, हमने 10 से 3.6 को गुणा किया। और 10 से गुणा करने पर उत्तर क्या आया? बुबू, 10 से गुणा करने पर 36.0 या 36 आया। 3.6 में इकाई का अंक कौन सा है? 3.6 में इकाई का अंक 3 है। और जो उत्तर आया यानी 36, इसमें इकाई का अंक कौन सा है लीला? 36 में इकाई का अंक 6 है। और 36 में दशमलव बिंदु कहाँ पर है? 36 में दशमलव बिंदु इकाई के बाद यानी 6 के बाद है, जो अदृश्य है। इसका अर्थ हुआ जिस दशमलव संख्या को हम 10 से गुणा करते हैं, उत्तर में भी वही अंक आते हैं। बस दशमलव एक स्थान दाईं तरफ बढ़ जाता है। बुबू, कैसे? देखो, पहले 3.6 था, अब उत्तर आया 36। पहले 3.6 में दशमलव 3 और 6 के बीच में था, अब उत्तर में 6 के बाद है, जो अदृश्य है। दशमलव बिंदु एक स्थान दाईं तरफ चला गया। थोड़ा समझने की कोशिश करो। हाँ बुबू, पहले 3 और 6 के बीच में दशमलव था। 10 से गुणा करा तो उत्तर आया 36, जिसमें दशमलव 6 के बाद यानी एक स्थान दाईं तरफ है। बुबू, मुझे भी समझाओ। हाँ, तुम भी समझो। 1.25 को 10 से गुणा करो। 1.25 में दशमलव बिंदु कहाँ पर है जरा लाखन? बुबू, 1.25 में दशमलव बिंदु 1 और 2 के बीच में है। दशमलव की संख्या को 10 से गुणा करने पर दशमलव बिंदु एक स्थान दाईं तरफ चला जाता है। इसका अर्थ हुआ यदि हम 1.25 को 10 से गुणा करेंगे तो उत्तर में दशमलव बिंदु 1 और 2 के बीच से हटकर 2 और 5 के बीच में चला जाएगा। तो बुबू, 1.25 को 10 से गुणा करने पर उत्तर 12.5 हो जाएगा। हाँ लाखन, 1.25 को 10 से गुणा करने पर उत्तर 12.5 हो जाएगा। लाखन बता, 4.39 को 10 से गुणा करके कितना आएगा? दीदी, तू क्यों पूछ रही है? मैं तेरे को नहीं बताऊंगा, मैं तो बुबू को बताऊंगा। बुबू, लाखन को नहीं आ रहा है, तभी तो नहीं बता रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? मैं तुझे नहीं बताऊंगा। लाखन को आता है। लाखन, चल बता। 4.39 को 10 से गुणा करके उत्तर क्या आएगा? ये तो दशमलव की संख्या को 10 से गुणा है। 10 से गुणा का नियम लगा दे। चल लीला, पहले दशमलव की संख्या को 10 से गुणा का नियम बताओ जरा। हाँ बुबू, मैं तो समझ गई। यदि किसी दशमलव की संख्या को 10 से गुणा किया तो दशमलव बिंदु एक स्थान दाईं तरफ चल जाता है। हाँ, ये तो मुझे भी पता है। क्या पता है लाखन तुझे? दशमलव की संख्या को 10 से गुणा करने पर दशमलव बिंदु एक स्थान दाईं तरफ चला जाता है। बस इसी बात को समझकर 4.39 को 10 से गुणा करके उत्तर बता दे। इतनी सी तो बात है। 4.39 को 10 से गुणा कर उत्तर आया 43.9। दशमलव बिंदु 4 और 3 के बीच से हटकर एक स्थान दाईं तरफ 3 और 9 के बीच में आ जाएगा। लाखन, तुम्हारा उत्तर तो ठीक है। 4.39 को 10 से गुणा करने पर उत्तर आया 43.9। अब एक सवाल मैं भी दीदी को दूंगा। हाँ लाखन, पूछ, मुझे तो सब आता है। 543.927 को 10 से गुणा करने पर उत्तर क्या होगा? लाखन, कितना बड़ा सवाल पूछ रहा है।
तेरे को आता है तो बता, बड़ा कहाँ है, छोटा ही तो है। अरे लीला, सवाल बड़ा या छोटा कहाँ से होता है? दशमलव की संख्या को 10 से तो गुणा करना है। 10 से दशमलव की संख्या को गुणा करने की बात है। समझ और उत्तर बता दे। बुबू आप मत बताना। हाँ लाखन, मैं नहीं बता रहा हूँ। दशमलव की संख्या को 10 से गुणा करने पर दशमलव बिंदु 1 स्थान दाईं तरफ जाता है। 543.927 को 10 से गुणा करने पर भी दशमलव बिंदु 1 स्थान दाईं तरफ जाएगी, यानी 3 और 9 के बीच से हटकर 9 और 2 के बीच में चला जाएगा, तो उत्तर हो जाएगा 5439.27। सही, ये हो गया दशमलव की संख्या को 10 से गुणा। अब तुम लोग इसी प्रकार के सवालों का अभ्यास करते रहो। हाँ बुबू, हमें बहुत सवाल दे दो, हम उनको गुणा करेंगे। बुबू, मैं तो दशमलव के गुणा समझ गई। चलो, मैं कुछ सवाल तुम्हारी कॉपी में लिख देता हूँ, तुम लोग उनको हल करना। कल फिर हम दशमलव के बारे में चर्चा करेंगे और जानकारी करेंगे। ठीक है? ठीक है बुबू, कल और समझेंगे। ठीक है बुबू। Catalyst and supported by NCSTC, Department of Science and Technology. ये मस्ती है बचपन की, ये मस्ती है बचपन की। छप 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 छप, बचपन और 55 की। छप 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 छप। फिर से बोलो। हाँ बच्चों, बचपन की। गाने गुनगुनाने की, हंसने और हंसाने की। छप 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 छप। ये मस्ती है सुनने की, ये मस्ती है सुनाने की। छप 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 छप। सीखने सिखाने की। कैसे कैसे, हाँ जी कैसे? ऐसे 1 2 3 लंबा चौड़ा गोल, कंचा कंघी ढोल, जोड़ तोड़ और नाप तो।